आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। छह लाख की लहसुन चोरी। राज्य में लहसुन के बढ़ते दामों के कारण अब चोर लहसुन को भी निशाना बना रहे हैं। किसान हो जाइए होशियार। चित्रदुर्ग के दंडिन कुर्ब हट्टी ग्राम के एक गोदाम में बसूकरण व्यापारी ने मध्य प्रदेश से लहसुन की बोरियां खरीदकर जय श्री रेड्डी के गोदाम में रखा था। बताया जा रहा है कि कुल 6 लाख की लहसुन की बोरियां रातों रात चोरी हो गई है और पुलिस चोरों की जांच में जुटी हुई है। 1 जनवरी से होगी शराब महंगी। सरकार ने अपने 5 गारंटी योजनाओं के चलते अपनी आखिरी गारंटी योजना का भी ऐलान जनवरी को करने जा रही है, जिससे बेरोजगार शिक्षित युवा तो खुश हैं, लेकिन शराब पीने वालों को सरकार ने नए साल के आने से पहले ही जबरदस्त झटका दिया है। नए साल के आते ही शराब हो जाएगी महंगी, जो 1 जनवरी से लागू की जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार की जो आखिरी 5वीं गारंटी योजना है युवा निधि जारी कर रही है। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि शराब के दामों को बढ़ाकर युवा निधि को जारी किया जा रहा है, यानी अब शराबियों से रकम वसूली जाएगी और बेरोजगार शिक्षित युवा को नए साल का बड़ा तोहफा देने जा रही है सरकार। सीएम सिद्धरामैया हुए मंत्रियों पर नाराज। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कल एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें कई विभागों के मंत्री हुए गैर हाजिर। इस पर भड़के सीएम। इस सभा में कई अहम फैसलों पर, कई मुद्दों पर बहस हुई थी और विभाग के कई समस्याओं को समाधान और सुलझाने के लिए यह सभा एक मुख्य सभा थी, जिसमें कई विभागीय मंत्री प्रियंक खरगे, एमबी पाटिल, सतीश जारकिहोली, जमीर अहमद खान, शरण प्रकाश पाटिल और भी मंत्री रहे हाजिर और कई मंत्री गैर हाजिर होने से सीएम सिद्धरामैया हुए उन मंत्रियों पर नाराज। जन्म से पहले बच्चों की हत्या के मामले, कई हॉस्पिटल पर रेड। आज सदन में जन्म से पहले स्कैनिंग के जरिए बच्चों की हत्या को लेकर सदन में हुई जोरदार चर्चा, जिससे हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हुए चौकन्ना और कई हॉस्पिटलों पर हुई रेड। बेंगलुरु ग्राम, नेलमंगला, डोड्डबल्लापुर, होसकोटे, देवनहल्ली, इन सभी इलाकों के हॉस्पिटलों पर रेड की गई। पहली बार नवजात शिशुओं का मामला सामने आया, जिसमें खास करके लड़कियां होने का पता चलने पर अबॉर्शन करके दुनिया में आने से पहले ही इन बच्चियों की हत्या की जा रही थी। इस मामले में बेंगलुरु के एसजीपी हॉस्पिटल के कर्मचारियों को रेड हैंड पकड़ा गया और डॉक्टर्स फरार होने का मामला पेश आया है, जिस पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस हॉस्पिटल को सीज करके तिरमोला शेट्टी पुलिस थाने में केस दाखिल किया है। बीजापुर में सैटेलाइट बस स्टैंड के करीब कार हुई बेकाबू। एक तेज रफ्तार से आने वाली बेकाबू कार ने 2 ऑटो रिक्शाओं को ठोक कर फरार होने की कोशिश हुई नाकाम। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें शहर के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और मौके वारदात से कार ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी रास्ते पर गुजरने वाले लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। यह घटना गांधी चौक पुलिस थाने के व्याप्ति में घटी है। छोटे बच्चों ने बस रोककर किया आंदोलन। मंडिया के पांडवापुर ग्राम में छोटे बच्चों ने एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए केएसआरटीसी बस जल्द न आने पर स्कूल के छोटे विद्यार्थियों ने अपने हक की आवाज को बुलंद करते हुए बस स्टैंड पर ही प्रोटेस्ट शुरू किया। अपने आंखों से आंसू बहाते हुए इन बच्चों ने बस की व्यवस्था करने की अपील करते रहे, मगर केएसआरटीसी कंट्रोलर ने इन बच्चों को भगाने की कोशिश की। बच्चे अपने धरने पर डटे रहे। कंट्रोलर ने पुलिस को बुलाकर इन बच्चों को शांत करने की कोशिश की, मगर बच्चे ना मानते हुए जल्द से जल्द बस सेवा देने की मांग करते रहे।
एमपी प्रताप सिम्हा के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश। कल लोकसभा की कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा मामला आया सामने, पूरा देश दंग रह गया। आरोप है कि संसद भवन में एंट्री पास देने में बड़ी चूक हुई है और मैसूर के एमपी प्रताप सिम्हा ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इसी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु के रेस कोर्स रोड पर एक बड़ा ऐतराज करते हुए एमपी प्रताप सिम्हा के पोस्टर को आग के हवाले किया और प्रताप सिम्हा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। स्पीकर के आदेश पर जनता हुई नाराज। कल हुए लोकसभा की घटना को लेकर देश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसी को लेकर कर्नाटका बेलगांव के सुवर्ण सौदा स्थित कालीन सेशन चल रहा है। स्पीकर यूटी कादर ने आदेश जारी करते हुए सदन के चलते सदन को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए आम लोगों को जो एंट्री पास दिए गए थे उन सभी को रद्द किया गया, जिसको लेकर काफी लोग नाराज हो गए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।